इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से नवमः सप्तभगिन्यः अर्थात 7 बहनें। यह सप्तभगिनी एक उपनाम है और उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। आपकी सुविधा के लिए इस पाठ की हिंदी व्याख्या साथ में दी गई है, जिसे देख करके आप इसे समझ सकते हैं। अध्यापिका सुप्रभातम, अध्यापिका सुबह की नमस्कार। छात्राः सुप्रभातम सुप्रभातम, छात्राएं सुप्रभातम सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम्, ठीक है आज क्या पढ़ना है। छात्राः वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः, हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, अच्छा वदत बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशतिः महोदये, सायरा हे महोदया 24। सिल्वी न ही महाभागे पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति, सिल्वी नहीं महोदया 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य को अपि, अध्यापिका और कोई भी। स्वरा मध्ये एव बीच में से। महोदये मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे नवविंशतिः राज्यानि सन्ति, स्वरा बीच में से। महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु अपि जानीत यूयम यद्यतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। ठीक है, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी हिंदी आप यहाँ देख सकते हैं और इसे आप समझ सकते हैं। आगे देखिए। सर्वे साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, सभी आश्चर्यपूर्वक एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्यः 7 बहनें 7 बहनें। निकोलसः इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते, निकोलस इन राज्यों को 7 बहनें ऐसा क्यों कहते हैं। अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग प्रतीक के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि, किसी समय सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की समानता के कारण यह उपयुक्त नाम से प्रसिद्ध हुए। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांतिम गस्ति श्राव्यतु तावत यत कानि तानि राज्यानि। समीक्षा मेरी जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई है, तो सुनाइए कि वे कौन कौन से राज्य हैं। अध्यापिका श्रेणुत सुनो। अद्वयम म त्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहो अयम भगनी सप्तकम मतम, अर्थात अ से 2 म से 3 तथा न और त्रि से युक्त 2 राज्य वाले सप्तराज्य समूह को 7 बहनों के रूप में माना गया है। इत्थम भगनी सप्त के इमानि राज्यानि सन्ति, इस प्रकार 7 बहनों के रूप में ये राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेशः असमः मणिपुरम मिजोरमः मेघालयः नागालैंडः त्रिपुरा चेति। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इस प्रकार से। यद्यपि क्षेत्र परिमाणै इमानि लघुनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, यद्यपि क्षेत्रफल के हिसाब से ये छोटे हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम, सभी कैसे कैसे। अध्यापिका इमः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। अध्यापिका ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई है। न केनापि शासकेन इमः स्वायत्तीकृतः, इन्हें किसी भी शासक ने या राजा ने अपने अधीन नहीं किया है। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वदायिनी इति, अनेक संस्कृतियों की विशेषताओं से युक्त भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। इसकी हिंदी आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। तन्वी अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः, तन्वी यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया।
अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 2सप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें अर्थात 1972वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी ने प्रयोग किए थे। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्य नाम पुनः संगठनम विहितम। इसी समय इन राज्यों का फिर से गठन हुआ। स्वरा अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां। स्वरा इनकी अन्य भी कोई विशेषता है? अध्यापिका नूनम अस्ति एव निश्चित रूप से है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प इत्यादि प्राकृतिक संपदाओं से ये सभी राज्य सुसमृद्ध हैं। भारत वृक्ष से च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छे की तरह शोभा पा रहे हैं। राजीवः भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्यः मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्यः इमः सप्त भगिन्यः सन्ति। राजीव हे महोदया, घर में जैसे प्यारी और मनोरम बहन होती है वैसे ही भारत रूपी घर में रमणीय ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वेन्ना तथा अवगच्छन्ति। अध्यापिका तुम्हारे मन में यह अत्यंत कल्याणकारी भावना आ गई है, परंतु सब वैसा नहीं सोचते हैं। अस्तु अस्ति तावद एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम। ठीक है, इनके विषय में मैं कुछ विशेषताएं भी कहती हूँ। सावधान मनसाम शृणुत, सावधान होकर के सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह प्रदेश जनजातियों से युक्त है। गारो खासी नगा मिजो आदि बहुत सी जनजातियां यहाँ रहती है। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषा भी समन्विता परंपरा भी परिपूर्ता स्वलीला कलाभिश्च निष्णांता संति। शरीर से शक्तिशाली इन प्रदेश के निवासी बहुत भाषाओं से युक्त हैं, पर्वों की परंपरा से भरे हुए हैं और अपनी क्रिया और कलापों में निपुण हैं। इसकी हिंदी आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। मालती महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदया वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम हाँ प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इन प्रदेशों में हस्तशिल्पों की अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वस्त्रों और आभूषण से लेकर घर को बनाने में ज्यादातर बांस के वृक्षों से बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षानां प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्षों की अधिकता है। सांप्रतम वंशोद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। इस समय यह बांस उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पा चुका है। अभिनवः भगिनी प्रदेशो अयम बहवाकर्षकः इति प्रतीयते। अभिनव यह बहनों के प्रदेश बहुत ही आकर्षक प्रतीत होते हैं। सलीमा किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः। सलीम क्या घूमने के लिए यह बहनों के प्रदेश उचित हैं? सर्वे छात्राः उच्चै महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः। सभी छात्र जोर से हे महोदया अगली छुट्टी में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धम चलतु, आप भी हमारे साथ चलना। अध्यापिका रोस्ते में अयम विचारः, यह विचार मुझे अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणाय स्वर्ग सदृशानि सन्ति। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। तो ये तो था हमारे आज के पाठ का सरलार्थ, इसे आपने समझ लेना है और पाठ को अच्छे से समझने के लिए इसके कठिन शब्दार्थों को आपने याद कर लेना है जो आपको यहाँ पे पुस्तक में दिए गए हैं। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि जैसे हम इसी प्रकार की वीडियो लेकर आते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।